सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल तो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि न्याय यात्रा निकालने वाली कांग्रेस अपने ही कई साथियों के अरमानों के साथ अन्याय कर रही है। जिस अंदाज में न्याय यात्रा चल रही है, एकला चलो की राह पर दीपक बैज कदम नाप रहे हैं। न वो जोश नजर आ रहा है, न बड़े नेताओं का जोर दिखाई दे रहा है। ऐसे में भाजपा अगर न्याय यात्रा पर सवाल उठा रही है तो क्या गलत कर रही है? न्याय यात्रा पर आखिर क्यों उठ रहे हैं सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इसमें एक नहीं कई सवाल हैं। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कहीं एकजुटता की कमी तो कहीं पोस्टर पर हंगामा, नेता नहीं आ रहे नजर। न्याय यात्रा का क्या होगा असर? क्या कांग्रेस की न्याय यात्रा में एकता नजर नहीं आ रही है? क्या दीपक बैज के साथ चलने से दिग्गज नेता बच रहे हैं? ये सवाल कांग्रेस की यात्रा की इन तस्वीरों के पीछे छिपे हैं। इसकी शुरुआत यात्रा के आगाज के साथ ही हुई। 27 सितंबर को सुबह 9 बजे यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन कई बड़े नेता 11 बजे पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को 2 घंटे का इंतजार करना पड़ा। बाबा गुरु घासीदास के मनके पर एक समान का संदेश देकर कार्यकर्ता आगे बढ़े। हाथों में झंडा थामकर दीपक बैज के साथ कदम ताल कर रहे हैं। पहले और दूसरे दिन तो उत्साह रहा, उसके बाद बड़े नेता भी कुछ किलोमीटर चलने के बाद यात्रा छोड़ रवाना हो गए। तो कुछ समय के लिए बारिश ने खलल डाल दिया, लेकिन बैज जहां रुके वहां बीजेपी पर बरसते रहे। छत्तीसगढ़ का इतिहास बनने जा रहा है न्याय यात्रा, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा। जनता के हक के लिए, जनता की लड़ाई के लिए आज चौथा दिन हम लोगों ने शुरुआत कर दी है और आज शानदार तमाम छत्तीसगढ़ के बड़े लीडर आज इस यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी शामिल हुए हैं। पिछले 3-4 दिनों में रिस्पांस मिला है आम जनता का। लग रहा है कि पूरा छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से परेशान है और वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आए जो हमारे साथ खड़ा हो। कांग्रेस की यात्रा में कांग्रेसी ही न्याय मांगते दिखाई दे रहे हैं। बालौदा बाजार में ये हंगामे के रूप में दिखाई दिया। पूर्व विधायक शकुंतला एक दिन यात्रा में नहीं पहुंची तो कार्यकर्ता ने पोस्टर से उनकी फोटो छिपा दी। जवाब में उनके समर्थकों ने पोस्टर ही फाड़ डाला, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जहां जहां न्याय यात्रा निकालती है वहां साफ हो जाती है। और इस बात को लेकर कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और केवल ऐसे मुद्दों को लेकर चल रही हो जिसको कहीं न कहीं कांग्रेस ने आंशिक रूप से या आंतरिक रूप से सपोर्ट किया। आज बात करते हैं न्याय यात्रा। अरे न्याय यात्रा, न्याय किस बात का? और जिस न्याय के अंदर खुद जाकर के समाज को विघटन करने का काम करते हैं, समाज को जाति में बांटने का काम करते हैं, अपने राजनीतिक द्वेष के लिए आपस में लड़ाने का काम करते हैं, वो कहाँ न्याय की बात करेंगे? अपने गिरेबान में झाके, उसके बाद में इतिहास के पन्ने करें। दीपक बैज राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में पद यात्रा कर रहे हैं। उन्हें अपने नेताओं का साथ भले ही ना मिले, वो खुद को साबित करने में जुटे हैं। राजनीतिक पंडित इसे निकाय चुनाव की तैयारी करार दे रहे हैं, लेकिन यात्रा के दौरान कांग्रेस अपनों से ही न्याय नहीं कर पा रही है। ऐसे में एकता के अभाव में कांग्रेस को न्याय कैसे मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। 2018 के पहले हमने वो पदयात्रा देखी है जिसमें लंबी लंबी गाड़ियों की कतार, कार्यकर्ताओं का उमड़ा सैलाब, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों साथ साथ कदम तालते नजर आए। दिग्गज नेता, जिसमें प्रदेश के नेता होते थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी होते थे। फिर इस बार की पदयात्रा में कांग्रेस को आखिर जंग क्यों लग गया है? महंत आते हैं तो बघेल नहीं, भूपेश बघेल पहुंचते हैं तो सिंहदेव नहीं। छत्तीसगढ़ बंद से लेकर कवर्धा की हिंसा तक लगातार हो रहे प्रदर्शन, कांग्रेस की न्याय यात्रा, कहीं भी एकजुटता नजर इन सभी प्रदर्शनों में आज तक नजर नहीं आ रही। इस बीच एक पोस्टर फाड़ने वाली घटना ने कांग्रेस का जो बचा कुचा था चीछड़ लेदर कर दिया। कांग्रेस की किचकिच पर आज हम कांग्रेस का पक्ष तो जानेंगे ही, भाजपा से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें दूसरों के घर झांकने में आखिर क्यों मजा आ रहा है।
बंसल न्यूज़ के कुछ सवाल हैं, वो सवाल भी हम आपको बताते हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस की यात्रा में बैच को दिग्गजों का साथ नहीं मिल रहा है? बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस की यात्रा में एकता का अभाव दिखाई दे रहा है? तीसरा सवाल, न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी के आरोपों में कितनी सच्चाई है? 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। अब मैं डिबेट की तरफ लौटता हूं। 3 बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रकाश होता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सुरेंद्र शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। रणजीत सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं और वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र जी, न्याय यात्रा किसके लिए न्याय? पद यात्रा करके क्या क्राइम ग्राफ कम हो जाएगा? एकजुटता तो नजर आ नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि दीपक बैच खुद के लिए न्याय मांग रहे हैं कि कम से कम 3 साल मुझे प्रदेश अध्यक्ष बने रहने दो। क्या इसी कारण हो रही है न्याय यात्रा? आदित्य जी, दरअसल में आपका प्रश्न ही गलत है। ये जो न्याय यात्रा किस लिए? न्याय यात्रा इसलिए कि हम मांग कर रहे हैं कि बहनों की इज्जत की सुरक्षा की जाए। हम मांग कर रहे हैं, हम न्याय की मांग कर रहे हैं कि व्यापारियों को झारखंड से लोग आकर के और बड़े बड़े गैंग वाले आकर के पिस्तौल न चलाएं, दिन दहाड़े पिस्तौल न चलाएं। हम न्याय की मांग कर रहे हैं कि बूढ़ापारा में किसी लड़की की सरेआम गर्दन न काट दी जाए। हम न्याय की मांग कर रहे हैं कि 50 रुपए के लिए किसी की हत्या न हो। हम न्याय की मांग कर रहे हैं कि अंधविश्वास के नाम पर सुकमा में और छरछेद में पूरे परिवार की हत्या न की जाए। हम न्याय की मांग कर रहे हैं कि बलौदाबाजार और कवर्धा जैसी घटना दोबारा ना हो। जहां तक आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि दीपक बैच जी क्या अकेले पड़ गए हैं, आपको मैं बता रहा हूं, लगातार 3 दिन मैं उनके साथ था और पूरे छत्तीसगढ़ के जितने कांग्रेस के लोग हैं, ऐसा मैं सभी से लगभग परिचित हूँ, ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो वहां दिखा नहीं है। और जहां तक सवाल है बड़े नेताओं का, तो कौन बड़ा नेता नहीं आया है? छत्तीसगढ़ के जितने बड़े नेता हैं सब पद यात्रा में किसी न किसी दिन शामिल हुए हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोग सारे दिन ये पद यात्रा का नेतृत्व माननीय दीपक बैच जी कर रहे हैं। और दीपक बैच जी को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग दिन अलग अलग नेता, चाहे टी एस सिंहदेव हो, चाहे माननीय चरणदास महंत जी हो, चाहे ज्योत्सना महंत जी हो, चाहे फूलो देवी नेताम हो, चाहे माननीय भूपेश बघेल हो, ऐसा कोई छत्तीसगढ़ का नेता नहीं है जो उसमें शामिल नहीं हुआ है। सभी विधायक किसी न किसी दिन शामिल हुए हैं। दूसरी बात, एक चीज और बताना चाहता हूँ, हमने अलग अलग बंटवारा किया हुआ था कि पहले दिन सरगुजा संभाग के युवक कांग्रेसी आएंगे, दूसरे दिन बिलासपुर संभाग के आएंगे, कभी बस्तर संभाग के आएंगे, तो कभी दुर्ग संभाग के लोग आएंगे। इस तरह से बंटवारा कर करके अलग दिन युवक कांग्रेस को, अलग दिन एनएसयूआई को, महिला कांग्रेस को, ये सब बंटवारा हुआ था। और गाड़ियों का काफिला, मैं तो आपको बता रहा हूँ, देखने लायक था। गाड़ियों का काफिला ऐसा था कि जो पीछे में रुक जाता था उसको 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता था। उस परिस्थिति से मैं स्वयं भी गुजरा हूँ। तो बात दरअसल ये है कि ये न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ सरकार से, जिनको जनादेश मिला है कि यहाँ की सभ्यता की रक्षा करें, यहाँ के भलमनसाहत की रक्षा करें, यहाँ कानून व्यवस्था की रक्षा करें, इस बात की न्याय की गुहार हमारी है। और इस बात को समझ जाना चाहिए, न ये अपना पद बचाने के लिए है, न अभी कुछ पद पाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं उम्मीद करता हूं अभी 4 साल चलेगी, तो इसलिए इस दृष्टि से भी नहीं देखा जाना चाहिए कि ये किसी राजनीतिक प्रयास का ये परिणाम है। ये परिणाम ये है कि हमको जो जिम्मेदारी जनता ने दी है कि उनके दुखों को, उनके तकलीफों को, उनकी समस्याओं को हम सड़क पर उतर करके उजागर करें, वो हम कर रहे हैं। ठीक है जी। रंजीत जी, आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है? आपने ऐसा क्या देख लिया इस पद यात्रा में जो लग रहा है कि कांग्रेस एकजुट नजर नहीं आ रही है? मेरे को आदित्य जी, पहले तो आप ही से शिकायत ये है कि आपने कहा कि 2018 में बड़ा बड़ा भीड़ रहता था, बड़ी बड़ी गाड़ियां रहती थी, और अभी हमारे शर्मा जी जब बता रहे थे तो बताया कि लाखों की भीड़ है, गाड़ियों का रेलम रेल है, रोड में जगह नहीं है, चारों तरफ जाम हो जा रहा है। अब आप उसको छोटे करके कटौती करके दिखाएं, वो रेलम रेल को एक बार थोड़ा दिखा देते शर्मा जी को, तो शर्मा जी को ये कहने का अवसर नहीं लगता। बहरहाल, जो विषय है कांग्रेस का अंदरूनी मामला का है, और न्याय यात्रा जिन बातों को माननीय शर्मा जी ने अंतिम में कहा, उस बात को मैं शुरुआत वहीं से करता हूं। ये कुछ कांग्रेसियों को का पद बचाने का और कुछ कांग्रेसियों को पद पाने का यात्रा है। अपने पार्टी में जो इनके अंदर में घमासान मचा है, जिसका प्रदर्शन विधानसभा चुनाव के बाद हमने लोकसभा में
तमाम बड़े नेताओं के जिनका जिनका इन्होंने नाम लिया उनके मंचों पर देखा कि कार्यकर्ता किस तरह से इनसे कपड़े उतार रहे थे या इनसे व्यवहार कर रहे थे। मैं उस भाषा में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने तमाम बड़े नेता जब चुनाव प्रचार में गए थे तो रोज कोई ना कोई दृश्य देखता था। तो ये अभी हैरान परेशान दिख रहे हैं कि कैसे करें, क्या हो गया, कौन क्या करेगा। सब लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं, कहीं कोई एकजुटता नहीं। किस चीज की न्याय यात्रा की बात करते हैं? 5 साल पहले बड़े बड़े कस्में करके, वादे खा के, गंगा जल का कसम उठा करके बात करके आए थे। और छत्तीसगढ़ की जनता ने अभी जब नवंबर में चुनाव हुआ तो इनको बताया, फिर अप्रैल मई में चुनाव हुआ तो बताया, अभी नगरीय निकाय में बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार, हमने जो वादे किए थे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के नाम पर, वो सारी गारंटियां धीरे धीरे बहुत तीव्र गति से और बहुत बड़े मात्रा में, मैं उसको अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, यदि शर्मा जी कहेंगे तो उसको भी बताऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये कांग्रेसियों की जो यात्रा है वो अपने आप को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे देखना चाह रहे हैं कि किसके साथ कौन आदमी है। और कांग्रेसी सब हैरान परेशान घूम रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी के नाम सुरेंद्र शर्मा जी को मैं सुन रहा था, 6-7 नेता के बाद बोले आखिरी में पूर्व मुख्यमंत्री भी आए थे, मतलब फोटो वोटो खिंचा के चले गए। तो हम सब देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और 2-3 दिन, कितना दिन हो गया, कितना दिन और चलेगा, चल चुला के यात्रा समाप्त हो जाएगी। हो सकता है कि माननीय जो पद बचाने के जो लालसा से इसको कर रहे हैं उनका पद कुछ दिन बच जाए। कुछ लोगों को पद पाने की इच्छा है, हो सकता है उसमें से किसी एकांक का इच्छा पूरा हो जाए। जी ये कुल मिला के जी रजनी जी, होता साहब इंतजार कर रहे हैं काफी समय से ना। होता साहब, कांग्रेस जो न्याय यात्रा निकाल रही है, इससे आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा कांग्रेस के स्तर से भी, संगठन के स्तर से भी और सरकार के स्तर से भी? और एक सवाल और, हमने 2023 का चुनाव देखा, 2024 का हमने लोकसभा चुनाव भी देखा। हम लोकसभा की बात कर लेते हैं। हर जगह कांग्रेस अब पोजीशन पे आई। छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य रहा जहां कांग्रेस की 2 में से 1 सीट हो गई। क्या, किस तरह से बदलाव देख रहे हैं इस न्याय यात्रा के बाद? देखिए, न्याय यात्रा निकालनी होती तो कांग्रेस को सुकमा से निकालना था। खुद सत्ता में रहे, 2 साल तक आदिवासी आंदोलन करते रहे, वहीं से दीपक बैज भी आते हैं, सांसद थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि सरकार और उन आदिवासियों के बीच कोई समन्वय या कोई बातचीत नहीं हो पाई? सुरेंद्र शर्मा जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन शर्मा जी भी इस बात को जानते हैं। उन्होंने कहा समय समय पर सभी लोग आए और उन्होंने ताकत दिया, किसको? दीपक बैज जी को। मेरा सवाल है कि समय समय पर क्यों आप सुर्खियां क्यों बटोर नहीं पा रहे हैं, मुद्दों को क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? खाली पैदल चलने से ऐसा नहीं है सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, या जो भी होगा, जो भी मकसद है, जो लिखित है या अलिखित है, दोनों चीजों का हासिल नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको मुद्दों को उठाना होगा, और मुद्दों को उठाने के लिए आपको जिस तरह के समन्वय की जरूरत है वो हो पाया क्या? अगर उसकी कमी है, अगर आपके प्लान में, और अपने ही सरकार के समय जो काम किया था कांग्रेस ने और जो साख गिर गया, उस साख को दोबारा वापस पाने के लिए पदयात्रा सफिशिएंट है क्या? और अगर नहीं है तो उसकी ओर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। जो लोग उस साख गिराने के लिए जो जिम्मेदार थे उनके ऊपर क्या किया? आज तो बीजेपी उन पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया उनके लिए? तो जितने भी बातें कर ले न्याय की, ये न्याय कहीं घुमा फिरा के जो लोग चक्कर काट रहे हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, उनको न्याय दिलाने की बात हो रही है, ना कि जनता को। कहीं ना कहीं जनता खुद कंफ्यूज्ड है, और इसीलिए नए सिरे से कांग्रेस को इस बात को सोचना चाहिए कि देश में अगर कांग्रेस को कई जगह पे हाथों हाथ ले रहे हैं तो ऐसा क्या हो गया कि छत्तीसगढ़ में साख गिर रही है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, हमने अपनी खबर में जिक्र भी किया है कि 2018 के पहले की पदयात्रा और अभी की पदयात्रा में जमीन आसमान का अंतर है। लीडरशिप का असर है क्या? बघेल के साथ साए की तरह सिंहदेव चला करते थे, याद होगा शर्मा साहब, आप तो गवा रहे हैं। बैज के साथ जो महंत जी की बाउंडिंग है वो दिख नहीं रही है शर्मा जी। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल में देखिए, सभी नेता एकजुट हैं और सभी इसमें एक राय है कि जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में पिछले 8-10 महीने में भारतीय जोड़ी नहीं है, लेकिन मानिए सुरेंद्र शर्मा जी, वो जय वीरू की जोड़ी धीरे धीरे बन जाती है। आप समझ, आने वाला समय जो है 2028 तक का प्रतीक्षा कीजिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, फोटो आया था सर,
बड़ा वायरल हुआ था। किसका? कुछ कहा विजय होता शर्मा, गृह मंत्री विजय शर्मा जी के साथ टीएस सिंहदेव का एकदम कानाफूसी वाला एक फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है। तो फिर वो तो जी, मैं होता जी साहब, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि स्काइप की आवाज रिपीट हो रही है बार बार, एक बार वहां से थोड़ा सा टेक्निकल टीम से दिखवाएंगे। जी सुरेश शर्मा जी। अगर आप कल को हमारी फोटो आपको टंकराम जी वर्मा के साथ दिख जाए। अब टंकराम वर्मा जी हमारे यहाँ के विधायक हैं, हमारे पूर्व परिचित हैं, और भारतीय जनता पार्टी में तमाम हमारे मित्र हैं, परिचित हैं, और सभी लोगों से संवाद है, सभी लोगों से संबंध है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं या हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। टीएस सिंहदेव जी एक सूझे हुए नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और समझदार व्यक्ति हैं। किसी के साथ कुछ भी दिखता है तो इसका क्या अर्थ है? उसका कोई अर्थ थोड़ी है। हम तो ये चीज देखते हैं कि देखिए, गुरु घासीदास बाबा के गिरौदपुरी से जब न्याय यात्रा आरंभ हुई तो टीएस बाबा वहां उपलब्ध थे, उपस्थित थे। अपने बाइट में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह असफल है, पूरी तरह फेल है। ये सरकार कहाँ से चल रही है, कैसे चल रही है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा दावा है, होता जी आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और रजनीश सिंह जी भी हमारे मित्र हैं, मगर मेरा दावा है कि आज की तारीख में चुनाव करवा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 15 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। इतनी ज्यादा, मतलब बिजली के मामले में देखिए तो अव्यवस्था, अस्पताल में देखिए तो अव्यवस्था, लॉ एंड कानून ऑर्डर के मामला देखिए तो बिल्कुल अव्यवस्था। तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल है। और चूंकि कांग्रेस के पास ये जिम्मेदारी है कि हम इस बातों को जनता के बीच में ले जाएं, जनता ही हमारी मालिक है, वही फैसला करती है, तो ये काम कांग्रेस पार्टी बखूबी कर रही है, एक साथ कर रही है। और इसमें किसी तरह का कोई मतांतर अगर कहीं दिखाई देता है तो ये मैं कहता हूँ, ये आंखों का भ्रम है। हम सब एकजुट हैं और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने के लिए हम पूरी तरह से सतत प्रयत्नशील हैं। जी ठीक है रजनीश जी, ये तो किसी सरकार की साख पर बड़ा सवाल है रजनीश जी कि अपराध के मुद्दे पर कोई विपक्षी पार्टी पदयात्रा निकाले। अभी भी आप कहेंगे कि सब कुछ कंट्रोल में है, कांग्रेस राजनीति कर रही है, या मैं आंकड़े बताऊं आपको? तेलीबांधा में एक हफ्ते में 2 मर्डर, चाकूबाजी तो ऐसे हो रही रजनीश जी जैसे मास्टर जी छात्रों को छड़ी मार रहे हैं और कुछ नहीं बन पड़ रहा है रायपुर पुलिस से। तो रायपुर पुलिस तेलीबांधा थाने का शुद्धिकरण करवा रही है, अपराध रुक जाएंगे क्या ऐसे में? देखिए आदित्य जी, जो कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में बुनियादी फर्क है। 5 साल में अपराध का मैं आंकड़ा यदि दिखाऊं कि कितने हत्या हुए, कितने अपहरण हुए, कितने अनुसूचित जाति के हमारी बेटियों के साथ, अनुसूचित जनजाति की बेटियों के साथ नक्सली घटना, तमाम डाटा आपके पास भी है इनके 5 साल के कार्यकाल का। निश्चित रूप से इनके कार्यकाल हमारे कार्यकाल में अंतर यह है कि पुलिस का काम, पुलिसिंग हो रहा है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उनको सजा दी जा रही है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इनके सरकार में राजनीतिक संरक्षण था, पुलिस को पुलिसिंग नहीं करने दिया जा रहा था, अवैध वसूली हो रही थी। इनके विधायक बोलते थे कि अवैध वसूली किया जा रहा है, थाना में रेड टांग दो। तो ये बुनियादी फर्क है। अभी पुलिस, कहीं पर आप एक घटना का जिक्र नहीं कर सकते जहां पर पुलिस के ऊपर किसी प्रकार का दबाव था, पुलिस को काम करने नहीं दिया गया, कोई राजनीतिक संरक्षण है। इनके तमाम जितने बड़े घटना हुए हैं सब में राजनीतिक संरक्षण था, इसलिए पूरे के पूरे अपराध में जो गति बढ़ी और उसी का आज नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है। और यकीन मानिए कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णु जी की सरकार, माननीय विजय शर्मा जी के मुख्यमंत्री गृह मंत्रित्व में ये अपराधों में जो कुछ दिखता है, इसमें निश्चित रूप से लगाम कसा जाएगा, अंकुश रखा जाएगा और अपराधी इस तरह के अपराध करने से छत्तीसगढ़ में कांपेंगे। ठीक है जी। जी होता साहब, कभी आपने अपराधियों को देखा है क्या चाकू लेकर घूमते हो? बड़े अपराधियों की बात कर रहा हूं मैं, पिस्टल और मॉडर्न हथियारों के साथ फोटो पोस्ट करते हैं, यहाँ चाकू लेकर पोस्ट करते हैं। किस स्तर के अपराधी हैं? इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। किस स्तर के अपराधियों के, मैं शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहता वो शब्द, लेकिन पुलिस का फेलियर मानते हैं इन सब चीजों में आप लगातार? निश्चित रूप से पुलिस की जो सिस्टम है, अगर आप पुलिस के डीजीपी के लिए आप तय नहीं कर पा रहे हैं, प्रमोशन देना है और एक आदमी को अगर एक्सटेंशन देते हैं, जो एक्सटेंशन में रहेगा वो एक्सटेंशन में ही रहेगा।
दिक्कत यही है, जवाबदारी तय होनी चाहिए। अगर क्राइम होता है तो ये किसकी जवाबदारी है? बहुत अच्छा विष्णुदेव साय ने जिस तरह से बलौदा बाजार कांड के लिए, आगजनी के लिए एसपी के ऊपर कार्रवाई की, जिस तरह से कवर्धा में हुआ, जिस तरह से कार्रवाई किए, रील मास्टर को पहले ही हटा देना था। उसके दर तक इतना देर तक इंतजार क्यों करना था? अगर लगातार शिकायत आ रहे हैं तो उसकी जवाबदारी तय होनी थी, तय नहीं हो पा रहा है और एक भ्रम की स्थिति रहती है कि जो कार्रवाई करना है गृह मंत्री की जवाबदारी है या मुख्यमंत्री की। देखिए, बदनामी होगी तो सरकार की। सरकार किसकी है? विष्णुदेव साय की। तो विष्णुदेव साय को ही ये बात सोचना होगा कि विभागीय मंत्री नहीं, उनको खुद को स्वयं इस पर संज्ञान लेना है और कार्रवाई करना है। जिस दिन मुख्यमंत्री स्वयं पे कार्रवाई करना शुरू कर देंगे, आप देखिएगा इस तरह के लोगों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है अपराधियों का, वो घट जाएगा और पुलिस हो या प्रशासन हो वो आगे देखेंगे। शर्मा साहब, छोटा सा जवाब दीजिएगा। अब तो 2 दिन का समय बचा है, कल और परसों 2 अक्टूबर को समापन हो जाएगा। न्याय यात्रा जिस मकसद से शुरू हुई थी, क्या वो मकसद आप पूरा कर पाए? न तो नेताओं की भीड़ नजर आई, आपका कहना है कि नेताओं की भीड़ नजर आई, लेकिन जो पब्लिक का सपोर्ट हमने राहुल गांधी की यात्रा में देखा था, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी की यात्रा में हमने पब्लिक को सहसा जुड़ते देखा था, उस काफिले को आगे बढ़ाते देखा था, इसमें वो नजर नहीं आएगा। कुछ कहेंगे इस पर आप शर्मा साहब? नहीं, देखिए, पूरी तरह से सफल है और हमारा जो मकसद है जनता के बीच में इन मुद्दों को ले जाना। अब आपको एक चीज बता रहा हूँ कि बलौदाबाजार में कलेक्ट्रेट जलने का कीर्तिमान बनाने के बाद इस सरकार ने एक और नया कीर्तिमान बनाया है। कल यहाँ छत्तीसगढ़ के गांव में स्टेट बैंक का कार्यालय खोल दिया ठगों ने, स्टेट बैंक की शाखा खोल दी, चलाया। अब ये देखिए, इसके ऐसे ऐसे जो कारनामे हैं, इसके अब मैं क्या तारीफ करूं, क्या इनकी प्रशंसा करूं, मगर मैं एक बात कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ठीक रास्ते पे है। तमाम देखिए, अभी विधानसभा का घेराव हो गया, छत्तीसगढ़ बंद हो गया, पद यात्रा भी हो गया और जितना हम कर सकते हैं, हमारी जो जिम्मेदारी है, विपक्ष में जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को कांग्रेस पार्टी पूरी कर रही है। जी ठीक। रंजीत जी, वाकई में क्राइम एक बड़ा चिंता का विषय है। न्याय यात्रा कवर करने का आज कई पत्रकार साथियों के जेब तक कट गई है, तो हाल है छत्तीसगढ़ का। आज आप लोग ने धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, तय किया है, नक्सल खत्म करने का टाइम लिमिट अमित शाह जी ने तय कर दिया है, चाकूबाजी खत्म करने का कोई डेडलाइन फिक्स करिएगा? कैसे जिएगा आम आदमी, बताइए, डर, खौफ और साए में? मैंने कहा है आदित्य जी कि आने वाले समय में देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में अपराधी अपराध करने के पहले 10 बार सोचेंगे। रही बात बाकी अन्य कामों की, अभी तो हम कांग्रेस की न्याय यात्रा में शायद मेरे को लग रहा था कि हम छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था पर कोई अभी डिबेट कर रहे हैं क्या? कांग्रेस के न्याय यात्रा पर हम डिबेट कर रहे थे, लेकिन इसको कानून व्यवस्था में ले आए। ठीक है, हम तैयार हैं। माननीय शर्मा जी किसी भी चैनल में 1 घंटा बैठ जाए, पुराने 5 साल, इनसे हम 5 ही साल का हिसाब मांगेंगे, क्या क्या जवाब इनके मंत्रियों ने दिए थे, विधायकों ने दिए थे, हमारे सुरेंद्र शर्मा जी दोनों बैठ के हिसाब किताब करिएगा जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है कि हमने जिन मोदी जी गारंटी के नाम पर हमने जो जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र लाए हैं, उन संकल्प को करेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को शांति से, सौहार्द से रखने का काम, छत्तीसगढ़ की जनता को विकास में करने काम, उनके व्यक्तिगत विकास के काम में लगातार छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी, माननीय विष्णुदेव जी, उनकी सरकार काम करेगी। न्याय यात्रा निकल रही, कांग्रेस की एकजुटता की निश्चित तौर पर कमी है, लेकिन अगर क्राइम को लेकर न्याय यात्रा निकल रही तो सरकार के लिए भी सोचनी है कि किस तरह से चाकूबाजी, लगातार हो रहे अपराधों को कम किया जा सके, क्योंकि बहुत बड़ा विषय होता है आम जनता के लिए इस प्रकार की घटनाओं का होना। नगरीय निकाय चुनाव करीब है, उम्मीद यही कि जिस प्रकार से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उसमें तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और जो शांत और स्वरूप के लिए छत्तीसगढ़ हमारा जानता जाता था, शांति का टापू जाना जाता था, उसी तरह से वापस शांति के टापू के रूप में छत्तीसगढ़ बदले। आप सभी से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।